आइए दोस्तों, ISP से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर लेके आए नया चैप्टर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए PR श्रीजेश हैं और जो हैं यहाँ पे दीपिका हैं, तो इनको जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 2021 का। अगला है, DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि-P यानी प्राइम। अग्नि-P का मतलब प्राइम हो गया है। तो DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि-P। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है? तो तेलंगाना ने। क्वेश्चन आएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है? तो काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, 4, तो उसमें से तेलंगाना आंसर आपका सही होगा। तेलंगाना आपका माना जाएगा कि मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला है, नरमैक जिसे हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज में देखा गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि के क्षेत्र हैं। नरमैक इम्पॉर्टेंट है, NERAMAC प्रोत्साहित पैकेज है, प्रोत्साहन, तो देखा गया है ये कृषि से संबंधित है नरमैक। अगला, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय लागू करता है। ठीक, कौन? श्रम और रोजगार मंत्रालय। रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ चुका है, अब 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखो, नवंबर तक, दिसंबर तक गेहूँ देखो फ्री हो गया है कंट्रोल, तो यानी 2022 तक फ्री मिलेगा सबको, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय लागू करता आत्मनिर्भर भारत में। ठीक, अगला, हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? तो निर्यात से जुड़ा है। तो ये NEIA ट्रस्ट किससे जुड़ा है? तो निर्यात से जुड़ा है, यानी निया नाम है इसका, निया NEIA ट्रस्ट किससे जुड़ा है? तो निर्यात क्षेत्र से जुड़ा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चर्चा में। अगला, शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? किस भारतीय को नियुक्त किया? शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के आयोजन स्थल को UAE और ओमान स्थानांतरित कर दिया गया, तो अब ओमान में होगा। ठीक है, UAE और ओमान यानी मस्कट की राजधानी ओमान है, वहाँ पे ये जो है ICC पुरुष T20 का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच पुरुष T20 खेल खेला जाएगा ओमान और UAE में। अगला है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक इंदौर में बनाया गया है। क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड कहाँ बनाया गया है? टेस्टिंग स्पीड ट्रैक, तो इंदौर जिला, ये मध्य प्रदेश का है। इंदौर जिला सबसे स्वच्छ जिला है ये। अगला है, RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। भैया, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंक हैं, उन पर जुर्माना लगाया। कौन? हरदरा स्थित है आंध्र प्रदेश महेश्वरी सहकारी शहरी बैंक 112.5 लाख रुपए। अहमदाबाद मार्केटाइल सहकारी बैंक 62.50 लाख रुपए। SVC सहकारी बैंक मुंबई पर 37.50 लाख रुपए और सारस्वत सहकारी बैंक मुंबई पर 25 लाख रुपए का जुर्माना। तो 2 मुंबई की बैंक हैं, एक हैदराबाद की है, एक गुजरात यानी अहमदाबाद की बैंक है
अहमदाबाद मार्केटाइल सहकारी बैंक। जो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अगला है, लोकतंत्र की अपरिहार्य आधारशिला के रूप में दुनिया भर में संसदों की भूमिका को उजागर करने हेतु 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो 2018 में पहली बार मनाया गया था और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे पहले 2018 में के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पीसी आरओ में, समीक्षा अधिकारी में, सब जगह पे ये अवेलेबल है। क्वेश्चन आना भी ज़रूरी है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2018 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। अगला, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और क्षुद्र ग्रह के खतरे के मामले में की जाने वाली वैश्विक कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस टाइप से नए क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, जो एकदम समझ ही नहीं था कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगला, केंद्र ने नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। 1980 IAS बैच के अधिकारी हैं। ये का कार्यकाल जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, उनका कितने वर्ष के लिए बढ़ाएगा? तो 1 साल, यानी 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, यानी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो चलो अगला देखते हैं। अच्छा, सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड वर्ष 2022 तक अपनी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता को 10% कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार द्वारा जो संचालित कंपनी बिजली NTPC है 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता को 10% कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली कैनाल इस्तांबुल की आधारशिला रखी। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। तो राष्ट्रपति तुर्की के कौन है? रेसेप तय्यिप एर्दोगन। काला सागर मरमरा के जोड़ने शिला रखी है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया? तो नीति आयोग ने। ठीक, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल अध्ययन जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया। इम्पोर्टेंट है। अगला, कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेज़बानी कर रहा है? तो GSMA कर रहा है। कौन? GSMA कर रहा है। इम्पोर्टेंट, कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेज़बानी कर रहा है? तो वो संस्थान का नाम है GSMA। इम्पोर्टेंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? GSMA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला देखते हैं। किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो UNHRC। कौन है? UNHRC। ये क्या करता है? नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यानी 2021 में प्रकाशित की है। कौन सी रिपोर्ट? नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट कौन है? UNHRC जारी की है, एक संस्था जारी की है। अगला, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। तो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, कौन है? मनोज सिन्हा हैं। यूटी में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। कौन? हौसला
इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया? किसने? मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इम्पॉर्टेंट है, आता है पेपर में कि हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। महिला की उद्यमिता के बढ़ावा के संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित। किसने लागू की? तो मनोज सिन्हा, ये उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। अगला, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। ठीक, मुख्य सचिव ने। अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय से क्या सुकून के लिए एक जो है टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो सुकून का टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-1807-159, यानी 1800-180-7159। अगला, भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन कौन करता है? तो भारतीय चिकित्सा संघ करता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई में। और कुछ नहीं याद करना है, 1949 से मनाया जा रहा, संसद द्वारा पहली बार मनाया गया था। तो बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट काफ़ी है क्वेश्चन कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है। समीक्षा अधिकारी UPPCS प्री में तो इस टाइप से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पे है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2021 में, 2019 में 17वें स्थान पर था और 2020 में 23वें। तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 19 में 17वें और 2020 में 23वें और 2021 में 20वें स्थान पे है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन। अगला, वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध हैं। शीर्ष 20 में बेंगलुरु 10वें, नई दिल्ली 14वें और मुंबई 16वें नंबर पे है। ये ब्लिंक स्टार्टअप से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए तो बढ़िया है। बेंगलुरु सबसे अच्छा है, 20वें नंबर पे है, 1000 सूचीबद्ध में है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। ठीक, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत अरोड़ा के बाद होंगे। कौन होंगे एयर मार्शल अब प्रमुख? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये किसका स्थान लेंगे? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान लेंगे। कौन? विवेक राम चौधरी लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने ही वाला है, रखा है पेपर में। तो चीन है। मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है चाइना। तो पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया है। चीन 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का केवल दूसरा देश है। चीन ने लगातार 4 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामले दर्ज किए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले श्रीलंका 2016 में
था, उसके बाद अब टैग लग गया है कि भैया चाइना में जो है मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2021 में चाइना मुक्त हो गया, 2016 में श्रीलंका भी मुक्त हो गया। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अगला, भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला mRNA टीका कौन सा है? मॉडर्ना mRNA 1273। भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला mRNA टीका कौन सा? मॉडर्ना mRNA 1273। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 3 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब होता है? 3 जुलाई को होता है। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया था? 3 जुलाई को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब होगा? तो 3 जुलाई को होगा। अगला, मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, क्या नाम है? नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो धवल कुलकर्णी है, पत्रकार हैं, और पैन मैकमिलन इंडिया ये एक संस्थान है। 2022 में इस पुस्तक का अनावरण किया जाएगा। नाम है गांधी जी नाथूराम गोडसे के ऊपर, जो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एस्पिरेशन। ठीक, अगला, शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। किसको? क्या नाम है? हाई जंपर हैं और कौन है? मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरा ओलंपिक भारतीय दल का ध्वजवाहक सुना गया कि इसका मरियप्पन थंगावेलु को। अगला, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। कल बवाल मचा था विधानसभा उत्तराखंड की, और पुष्कर सिंह धामी बनेंगे मुख्यमंत्री और बन भी गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर कल घोषित हुए हैं, यानी कि 3 जुलाई को बने। ठीक, अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। तो भैया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे, कम से कम 5-6 दिन रहे, और कानपुर लखनऊ में उनका दौरा काफ़ी तेज़ रहा, और इसीलिए अपने गृह क्षेत्र में आए थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी। करंट क्वेश्चन आ सकता है कि अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी? रामनाथ कोविंद। कहाँ रखी? लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में, योगी के साथ थे। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया। इम्पॉर्टेंट है कि DRDO ने उड़ीसा के बालासोर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी परमाणु हेतु अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2, इनका जो है सफल परीक्षण किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय से आते हैं। अगला, जानी मानी दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर रेड्डीज एक कंपनी है और 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन कर, ये देखो जानी मानी दवा कंपनी है डॉक्टर रेड्डी ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये पाउडर है, ये कोरोना वायरस जिस तरह के टीके लग रहा है, तो ये भी पीने से पाउडर बनेगा, इससे भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। अगला, उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? राजेंद्र
कुमार पांडा ने जीता। राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है क्या, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का जीता है। किसने, राजेंद्र किशोर पांडा। ये कहाँ के हैं, उड़िया का भी हैं, उड़ीसी लाइन के हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। परीक्षा की दर से इसी टाइप से करंट अफेयर आते रहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अभी अप्रैल से अगस्त तक, सितंबर तक पूरा करंट अफेयर, उसके बाद 2 महीने का और फरवरी और मार्च का करंट अफेयर बचेगा, वो भी कवर हो जाएगा धीरे धीरे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।